Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टूडेंट्स हब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस कॉमर्स स्टूडेंट्स हब में, जहां पे आपको क्लासरूम फील दी जा रही है और क्लास 12 और 11 की अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज की क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही है। अभी क्लास 12 की मैराथन चल रहा है। हमने अब तक मैराथन पार्ट 1, मैराथन पार्ट 2, मैराथन पार्ट 3, मतलब मैराथन 3 पार्ट में हो गया है चैप्टर 1 का। अब ये चौथा है, हो सकता है ये लास्ट हो, कोशिश करेंगे। बट ये मैराथन पार्ट 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, ये बात जानने से पहले आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीओ। मतलब एनपीओ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है न्यूमेरिकली। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज के लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं। और प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो, ताकि समझ में अच्छे से आए। आधा देख कर छोड़ के जाने से फायदा नहीं होगा। एक बार बैठे हैं तो पूरा देख कर ही जाइए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैराथन पार्ट 1 में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो एनपीओ है उसे कहते क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके फॉर्मेट्स को देखा, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा। मैराथन पार्ट 2 में हमने देखा कि बैलेंस शीट के बारे में और डिटेल से जाना और उसकी फॉर्मेट्स वगैरह के बारे में कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, हमें किन बात, जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर करना पड़ता है। ये सब चीजें हमने मैराथन पार्ट 3 में पढ़ा, 2 में पढ़ा। मैराथन पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा, मैराथन पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि जो ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एनपीओ में, उसको हम कैसे करें। एनपीओ में जो ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसको हम कैसे करें, उस चीज के बारे में हमने डिटेल स्टडी करी, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियर हुए। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज मैराथन पार्ट 1, मैराथन पार्ट 2, मैराथन पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो प्लीज प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेकर। जो हमने लास्ट पॉइंट जो हमने मैराथन पार्ट 3 में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, मतलब होता है कि जो हमने सामान मेरे पास है, स्टॉक है, उसका हमने इस ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना खर्च किया है, कितना कंज्यूम किया है उसे। तो आपको पता है कि जो हम कंज्यूम करते हैं गुड्स को, वो उसे इस साल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम कहाँ एंट्री करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, जिसमें था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज ठीक है, फिर क्रेडिटर्स एट एंड, और फिर माइनस करेंगे। क्रेडिटर मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग से कह सकते हैं हम। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे किससे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
और इसे हम शो कहां करते हैं? इसे शो हम कहां करते हैं? इसे हम शो करते हैं इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ गए? तो ये था जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड को लेकर जो हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन income and expenditure in NPO. ठीक है, from the following information on income and expenditure in NPO, estimate that will find the value of stock of stationery consumed during year. ठीक है, also show in income and expenditure account and balance sheet। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन दिया है हमें ये देखना है। तो हमें इंफॉर्मेशन दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो कितना है? 30,000। इसका क्रेडिट फॉर स्टेशनरी ऑन क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है? 20,000। ठीक है, फिर देखिए लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर 2018 और 2019 और 20। ठीक है, मतलब इस साल कितना इसने पे किया है। यहाँ पे ऐसे लिखा होता है या फिर यहाँ पे ये लिखेगा 31 मार्च 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020 कितना पे किया है? 1,08,000। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2020 तो यहाँ कितना है? 5,000। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 कितना है? 13,000। ठीक है, बस इतना है। तो आपको करना क्या है इसमें? आप देखिए, हमें जो इसमें करना है, क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन आपके लिए एकदम मस्त मलाई की जैसा होगा, एकदम आसान और सॉल्व करने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर सकते हैं वो क्वेश्चन आप आधे घंटे में कीजिएगा। तो यहाँ पर ये चीजें समझने की जरूरत है, क्वेश्चन में कब क्या कहता है और हमें क्या करना है उसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं।
क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनपीओ, मतलब कोई एनपीओ फर्म है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है इनकम और एक्सपेंडिचर की, उसमें से उस इंफॉर्मेशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर 31 मार्च 2020। कह रहा है कि फाइंड करो, पता करो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जिसे कंज्यूम किया गया है 31 मार्च 2020, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमने उस स्टॉक के कितने पार्ट्स को कंज्यूम किया है, उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑल्सो शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करना है और बैलेंस शीट में भी उसको दिखाना है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे इसमें। ये आपका बेसिक है, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, तो तीन नंबर आता है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको पहले ही पता है। क्या पता है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या कहता है? आपके पास स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है, मतलब 1 अप्रैल को आपके पास कितना स्टॉक है। फिर कहता है आपने पूरे साल कितना खर्च किया है, परचेज किया है। फिर उसके बाद कहता है क्रेडिटर्स एट एंड, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ द ईयर में आपके पास आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है, और उसको हम माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये सब वैल्यू वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 कहता है कि ये बिगिनिंग का है, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 30,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 2019 मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, वो कितना है 20,000 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर, मतलब इस पूरे साल जो है उसने अमाउंट पे किया है स्टेशनरी के ऊपर, वो कितना है 1,08,000। कितना है 1,08,000। इसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, मतलब स्टेशनरी एट एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये, मतलब जब ईयर एंड होता है तो आपके पास स्टॉक कितना है, तो ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो इस समय हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000 का। फिर आता है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना हो गया 13,000। तो अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, या फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। ठीक है, फॉर्मूला यही है ओपनिंग स्टॉक। यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है 30,000। ठीक है, इसमें प्लस क्या करना है, नेट परचेज, मतलब होता है आपने कितना पे किया है इस पूरे साल, तो कितना पे किया है 1,08,000। फिर आता है आपका क्रेडिटर्स एट एंड, क्रेडिटर्स एट एंड कितना है 13,000। यह है ना क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, ये 31 मार्च 2020 कहता है एट द एंड। ठीक है, तो ये कितना है 13,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है हमारे पास 20,000 का, कितना है 20,000। और फिर हम माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000। ठीक है, अब 30,000, 1,08,000, 13,000 इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 43 और 1,51,000।
इसको माइनस करेंगे, हाँ 5,000 और माइनस 20,000, तो ये कितना है 25,000। इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 11, 5, 6 और 4 और 2 2, तो 1,26,000। तो ये वैल्यू आपको बताएगा कि आपने पूरे साल जो है कितना कंज्यूम किया है, 1,26,000। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो वो स्टॉप करके आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां आएगा एक्सपेंस साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना किया है हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, 1,26,000। समझ में आया? ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट तो लायबिलिटी कितना है हमारे पास, तो देखिए तो लायबिलिटी है हमारे पास बैलेंस शीट में। हम लायबिलिटी कैसे पता करेंगे, तो क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं लायबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं हाँ क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स एट एंड हमारे पास कितना है, क्रेडिटर्स एट एंड हमारे पास है 13,000। कितना है क्रेडिटर्स एट एंड हमारे पास 13,000 है। ठीक है, यहां पर दे देंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। ठीक है, 13,000 बस। और फिर एट द एंड हमारे पास स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। एट द एंड हमारे पास स्टॉक है 5,000। लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, लिखा हुआ है ना, स्टॉक एट द एंड लिखा हुआ है ना 5,000। देखिए ठीक है, तो ये था आपका क्या क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स गो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हियर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैंने कहा अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या होगा क्वेश्चन का, वो है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, सारे मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस, या आप कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट हो या फिर मतलब कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, या फिर वो खर्चा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो या फिर नेक्स्ट ईयर का एडवांस में हो, हर तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट अर्निंग फर्म में हम ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, किसके हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग तैयार करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम तैयार करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर। मतलब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें गिवन है, ये चीजें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ओपनिंग बैलेंस में क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 50,000, कैश एट बैंक कितना है 60,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताइए आपको, 2017 से 18 4,000, 18-19 1,40,000, 2019 से 20 8,000। मतलब ये जो 4,000 है ये दिखा रहा है आपका प्रीवियस ईयर का। क्या दिखा रहा है, प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन है कि 4,000 हमने इस बार रिसीव किया है पिछले साल का, जो आउटस्टैंडिंग रह गया था। और ये जो आप देख रहे हो 1,40,000, ये बता रहा है कि इस साल का है। क्या बता रहा है, इस साल करंट ईयर का है ये। और ये वाला जो है ये है पेड इन एडवांस, मतलब रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 8,000 रुपए जो है हमने कौन सा रिसीव किया है, पिछले साल का। तो इन सबको टोटल करते हैं तो कितना आता है 1,52,000। इसके बाद देखिए फर्नीचर परचेज किया है 70,000 का, डोनेशन रिसीव किया है 20,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यह एक स्पेसिफाइड है। और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना है हमारे पास 40,000। इसके बाद देखिए चैरिटी एक्सपेंस 10,000, मैच एक्सपेंस 30,000, सैलरी 63,600। उसके बाद आप देख रहे हैं 12% इन्वेस्टमेंट परचेज 60,000, फिर इंटरेस्ट एंट्रांस फी 4,000, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 6,000। क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो अब आपको क्या करना है, जब आप रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे होंगे तो इसमें से आपको कॉमन सेंस मतलब अपनी योग्यता का, एलिजिबिलिटी का यूज करके अपनी जो भी नॉलेज है उसका यूज करना है यहाँ पे, कि कैसे हम पता लगाए कि कौन सा रिसिप्ट है और कौन सा पेमेंट है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है पिछले साल का। तो जो पिछले साल का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल के लिए मतलब 31 मार्च 2018 में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में, वही जो अमाउंट है वो 1 अप्रैल 2018 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब हम कैसे दिखाएंगे, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा हुआ है, अगर सब्सक्रिप्शन भी लिखा हुआ है तो हम मानेंगे उसको रिसीव्ड है। ठीक है, अगर इसके आगे नहीं कुछ लिखा हुआ है तो। इसके बाद फर्नीचर परचेज लिखा हुआ है, परचेज मतलब खरीदा, तो खरीदा कैसे खरीदा, पेमेंट किया हुआ है ना, तो पेमेंट किया तो ये होगा एक्सपेंस, और मतलब ये पेमेंट, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड। जनरल डोनेशन, अगर इसके पीछे ये नहीं लिखा है कि पे किया है या रिसीव किया है तो हम इसको मानेंगे ये रिसीव्ड है, तो ये हो जाएगा 20,000। फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, इसके आगे भी कुछ नहीं दिया है, पेमेंट है या रिसिप्ट है, तो इसको भी हम क्या समझेंगे, रिसीव। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको मैं बता रहा हूं वो आपको क्या कहलाएगा, जहां पर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम रिसीव ही मानेंगे। अब यहाँ देखिए चैरिटी गिवन लिखा है, मतलब चैरिटी दिया गया है, दिया गया है इसका मतलब पे किया होगा तो पेमेंट साइड में जाएगा। मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस भी एक्सपेंस हुआ है तो उसका भी खर्चा का पे किया होगा, वो भी कहा जाएगा पेमेंट साइड में। सैलरी आपने पे किया है 63,600, क्योंकि सैलरी तो हम पे करते हैं ना, ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम एनपीए जो खोलेंगे उसमें हमें क्या क्या चीज देना पड़ता है वो चीज आप देखिए। इसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो ये भी क्या है, पैसे दे के परचेज किया होगा तो ये पेमेंट हो गया। इंट्रांस फी, आपको पता है इंट्रांस फी क्या होता है, रिसीव करते हैं हम, तो रिसीव किया है तो 4,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो जो इंटरेस्ट मिला है उसको हम किस में डालेंगे, रिसीप्ट अकाउंट में। इसके बाद आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब साल के एंड में आपके पास कैश कितना रह जाता है,
सारे चीजें खर्चा वगैरह करने के बाद 24,000। अब कैश एट बैंक हमारे पास ओपनिंग में था, क्लोजिंग में नहीं है, तो हमें इसका क्लोजिंग में हमें कैश एट बैंक निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्लोजिंग बैलेंस आपको कहेगा निकालने के लिए कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, या फिर कैश एट बैंक दे देगा, कैश इन हैंड निकालना पड़ेगा। तो इसका ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एट द एंड हमारे पास आता है, वो बताता है कि हमने पूरे साल में कितना खर्च किया है और कितना बच गया। देखिए स्टार्टिंग में पास 50,000 था, अब कितना बच गया 24,000। स्टार्टिंग में 60,000 था मेरे पास, अब देखेंगे इसको कैलकुलेट करके कितना आता है। कैलकुलेट करके देखेंगे हमारे पास कि ये कितना आता है। ठीक है, तो यहां हमने तैयार किया, फॉर्मेट लिखेंगे आप पहले। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द फर्म, कोई फर्म नहीं है तो XYZ। फिर इसके बाद लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31st March 2019। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब इसमें डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे। तो देखिए यहां पर आएगा आपका रिसिप्ट, डेबिट साइड अमाउंट, और क्रेडिट साइड आएगा पेमेंट अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले यहां लेते हैं, यहां स्टार्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस? कैश इन हैंड। कितना है हमारे पास? 50,000। फिर इसके बाद आता है आपका कैश एट बैंक, कितना है? 60,000। फिर इसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन भी रिसीव किया है, तो सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। यहां पर हम लिखेंगे 2017 18, 2018 19, 2019 और 20। ठीक है, और यहां पर क्या क्या आ जाएगा फिर? 4,000, 1,40,000, फिर 8,000। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? 1,52,000। ठीक है, इसके बाद हमने क्या परचेज किया है? फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज किया तो पे किया होगा हमने, यहां देखेंगे बाय फर्नीचर, कितना आ गया? 70,000। ठीक है, इसके बाद देखिए डोनेशन, जनरल डोनेशन हमने रिसीव किया है, तो यहां लिखेंगे टू जनरल डोनेशन, कितना आया है? 20,000। इसके बाद देखिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, इसके बाद देखिए चैरिटी गिवन, मतलब चैरिटी पे किया है तो चैरिटी गिवन किया जाएगा। इसमें हमें कुछ छांटना है ही नहीं, यहाँ पर जो रिसीप्ट है हम जानते हैं उसको रिसीप्ट में डालना है, और जो पेमेंट दिया हुआ है गिवन में एक्सपेंस वगैरह है उसको हमें पेमेंट साइड में लिखना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। इसमें ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। कितना है चैरिटी एक्सपेंस? 10,000। ठीक है, इसके बाद मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 30,000। फिर इसके बाद सैलरीज, ये भी हम पे कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा? 63,600। फिर इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया है, तो यहां लिखेंगे बाय
12% इन्वेस्टमेंट परचेज लिख दो, कितना आ जाएगा 60,000। फिर इसके बाद एंट्रांस फीस ये आपने रिसीव किया होगा, 2 एंट्रांस फीस कितना आया है 4,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 12% नहीं, याद रखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना है हमारा 6,000। टोटल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3,32,000, ठीक है। इधर हम लिखेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, और ये जो आएगा आंसर वो होगा बैलेंस फिगर। ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा बैलेंस फिगर। तो कैश इन हैंड कितना है हमारे पास 24,000, ठीक है। इसको टोटल करेंगे कितना है 3,32,000 3,32,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ये सारे को छोड़ने के बाद, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 24, पहले तो यहाँ देखिए 7,000 है, 70,000 3 4 7, ये आपका आ जाएगा 70,400, ठीक है। कितना आ जाएगा 70,400, ठीक है। तो ये है आपका 70,400। तो ये जो आपको देगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब आपको कहेगा बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, तो आपको उसमें जो है ना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से कोई एक की वैल्यू नहीं गिवन होगी, ठीक है, वो आप निकालेंगे। अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालेंगे, और उसी बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम कहाँ डालते हैं फिर नेक्स्ट ईयर का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब इसी में से इसी रिसीट्स एंड पेमेंट का हेल्प लेकर हम तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कैसे करते हैं करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सपेंस और इस तरफ इनकम, यहां पर अमाउंट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब यहां देखिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करते समय सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि हम इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो करंट ईयर का होगा, उसका किसी भी तरीके से रिलेशन नहीं होगा पास्ट ईयर से और नेक्स्ट ईयर से, अगर है तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने क्या एक्सपेंस किया है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होगा या फिर इनकम होगा उसको हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम आगे इसी क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन अमाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं अब इसको देखिए हमने तैयार किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो फॉर्मेट है आपका वो हमने तैयार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 31 मार्च 2019। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिसिप्ट इसमें क्या क्या है और एक्सपेंस क्या क्या है, और भी करंट ईयर का। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव जो किया है कैश एंड बैंक और कैश एट हैंड तो आएगा नहीं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन देखेंगे इसमें इस साल का कितना है, इस साल का 1,40,000, तो यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। अब क्यों ये हमने क्यों नहीं लिया 4,000 और ये 8,000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 4,000 है ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, वो हमने इस साल लिया, ठीक है। और ये जो 8,000 है ये एडवांस है इस साल का,
इस साल का ये क्या है, एडवांस है। तो आपको पता है कि एडवांस हम ऐड करते नहीं है, ठीक है, इसको हम लेस करते हैं और इसे भी लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अगर मैं इन सबको जोड़कर 1,52,000 लिखता हूँ और फिर इन 1,52,000 में से 4,000 और 8,000 माइनस कर देता हूँ तो कितना आता है, 1,40,000। तो ये 1,40,000 हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया। फिर इसका हमने रिसीव किया जनरल डोनेशन, तो यहाँ लिखेंगे बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है, 20,000 का, ठीक है, डोनेशन में ले लिया। अब इसके बाद है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, और आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पर डोनेशन के आगे लिख दिया कि टूर्नामेंट के लिए है या फिर किसी और पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफाइड पर्पस दे दिया, तो वो हमारा इनकम नहीं होता है, वो हमारा कैपिटल इनकम हो जाता है। और कैपिटल इनकम कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब ये क्या है, एंट्रांस फीस, ये भी हमने रिसीव किया है, तो ये हमारा इनकम है। तो यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रांस फीस। अब कितना आया है एंट्रांस फीस हमारे पास, 4,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसीव किया है हमने, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन 12%, 6,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद देखिए यहाँ है फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर जो परचेज किया वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसकी एंट्री इसमें होगी नहीं। चैरिटी है, चैरिटी आप यहाँ डालोगे, एक्सपेंस है ना, तो यहाँ डालोगे टू चैरिटी, कितना अमाउंट आएगा वहां पे, 10,000। फिर देखिए मैच एक्सपेंस है, तो मैच एक्सपेंस, मैच के नाम से कोई फंड तो है नहीं इसमें, तो मैच एक्सपेंस भी इस साइड कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। फिर उसका सैलरी आपने पे दिया है, टू सैलरी, कितना आ जाएगा, 63,600। फिर इसके बाद देखिए 12% इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है वो आपका एसेट होगा, इन्वेस्टमेंट परचेज है ना, ये होगा कैपिटल नेचर का, तो ये आपका एसेट होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। फिर इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये भी अब कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब यहाँ पर हम इसको टोटल करते हैं, तो ये देखिए कौन सा ज्यादा है, इस साइड इस साइड, 90, 6, 3, 9, 10, ये होगा 1,03,000, ये ज्यादा है, 1,03,000। इसका मतलब हमारा एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो जब एक्सपेंस ज्यादा होता है और इनकम कम होता है तो हमारा क्या निकलता है, बाय डेफिसिट। क्या निकलता है, डेफिसिट, ठीक है। यहाँ पर क्यों निकला है, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। अब देखते हैं, एक मिनट, यहाँ देखिए 1,40,000 है, 20,000 है, 1,60,000 हो गया, और 6, 4, 10, 1,70,000, ये ज्यादा हो गए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, 1,70,000। तो देखा आपने किस तरीके की गलती जो है यहाँ पर हो रही है, और ये मैं नॉर्मली सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा इसीलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं। तो देखिए आपने यहाँ गलती किया टोटलिंग में, और बिना टोटल किए हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ ये वाला ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है जो गलतियां होती हैं, तो ध्यान में रखकर क्वेश्चन को आगे दीजिएगा। एक 1,70,000, अरे 1,70,000, और ये कितना था, 1,03,000। तो 1,70,000 में से माइनस करो 1,03,000, तो कितना आ जाएगा, 67,000। तो हमारा यहाँ पर 2 सरप्लस, क्यों, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो ये हो जाएगा आपका 67,000, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि हमें इसमें क्या आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हम बस इसमें से कैसे अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो चीजें हम देख रहे हैं। वैसे भी बैलेंस शीट तैयार करते समय हमें हर चीज देखना पड़ता है, कैपिटल फंड है या नहीं है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, वो सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा एसेट साइड,
अमाउंट, और ये हो गया लायबिलिटी। तो देखिए यहां पे आपके पास कुछ है, लायबिलिटी में कुछ है, लायबिलिटी में कुछ नहीं है तो वो क्या है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो यहां लिखेंगे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट ठीक है, और वो कितना है हमारे पास, 4000। लेकिन इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर पहले से टूर्नामेंट फंड दिया होता कहीं पे, ठीक है, अगर पहले से टूर्नामेंट फंड दिया होता तो हम इसको टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड भी गिवन नहीं है फिलहाल यहाँ, तो बस हम ये देख रहे हैं कैसे कैसे कहाँ जाएगा। इसके बाद है आपका चैरिटी एक्सपेंस नहीं आएगा, मैच एक्सपेंस नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा, इन्वेस्ट परचेज आएगा। इन्वेस्ट परचेज मतलब ये आएगा 12% इन्वेस्टमेंट, कितना है, 60,000। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या, फर्नीचर परचेज किया था ना, तो वो फर्नीचर भी 70,000। ठीक है, तो ये था वो तरीका जिसमें हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ध्यान देंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमें रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हमें तैयार करना है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब कैसे करेंगे वो चीजें हम बस ध्यान देंगे, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये बात भी ध्यान रखिए। अब अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्लीज हमसे क्वेरी कीजिए, कमेंट सेक्शन में उसकी फोटो वगैरह लेकर डाल दीजिए, या फिर हमारे पर्सनल जो नीचे लिंक दिया हुआ है आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो सब चीज का लिंक दिया हुआ है नीचे, आपको जहां से हेल्प लेना है आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। इट इज ओपन एंड फ्री फॉर यू। ओके, थैंक यू। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो हमने क्वेश्चन किया उसके बाद मैंने कहा कि आपका एक क्वेश्चन होगा जो फुल फ्लैश होगा, उसमें रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो सबसे पहले हम रिजल्ट करेंगे कि पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो गलती होने के काफी चांस हो जाते हैं अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो और समझ नहीं पाते हो। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहला देखिए, फ्रॉम द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है फ्रेंड्स क्लब का, ठीक है, और वो तैयार किया गया 31 मार्च 2019 को। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखिए रिसिप्ट साइड क्या क्या दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश दिया हुआ है 1,41,300, फिर एंट्रांस फीस दिया हुआ है 55,200, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2,20,000, जनरल डोनेशन है वो है 56,100, लीजेसी डोनेशन है वो है 50,000, टू इंटरेस्ट सीधा इंटरेस्ट दिया हुआ है वो भी हमने रिसीव किया है तो वो भी 4100। इसके बाद सरप्लस है, कल्चरल प्रोग्राम करवाया था ना तो उसके लिए पैसा कलेक्ट किया था और फिर उसमें एक्सपेंस भी हुआ, तो कलेक्ट करने के बाद जो एक्सपेंस हुआ उस दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो अमाउंट कलेक्शन का है वो बच गया है, मतलब वो सरप्लस हो गया है। सरप्लस हो गया है तो उसकी अमाउंट देखिए 8200, ठीक है। फिर इसके बाद है पेमेंट अकाउंट। पेमेंट में क्या क्या करना है, बाय रेंट एंड टैक्सेस, रेंट पे किया और टैक्स पे किया है 86,100 का, सैलरी पे किया है 1,09,000 का, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 6,200, जनरल एक्सपेंस है जो होता है नॉर्मली वो है 12,500, फिर उसके बाद बाई बुक्स है 31,200, बाई अदर एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस जो भी होते हैं वो है 45,200, फिर इन्वेस्टमेंट पेमेंट किया है इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए वो है 1,40,000 का, फिर उसके बाद लास्ट में स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर सीडी आ गया, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन,
ठीक है। तो लास्ट में जो बैलेंस आपका बच जा रहा है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, वो कितना बच रहा है 61,900 और कैश इन हैंड बच रहा है 43,000। कितना बच रहा है 43,000। ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले एक एक करके हम जानते हैं इनमें क्या होता है। सबसे पहले बैलेंस जो मैंने बताया था आपको कि पिछले साल का जो एंडिंग होता है क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ठीक वही ये बैलेंस है 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग, लेकिन ये 1 अप्रैल 2018 का ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, इसीलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। तो इसी कैश बैलेंस से हम बाकी के खर्चे हम करेंगे। इसके बाद है इंट्रांस फीस। क्या है इंट्रांस फीस? क्या होता है पता है ना, जब हम किसी जगह पर किसी स्कूल में कहीं भी जो एनजीओ है या फिर कहीं भी कोई सेमिनार हो रहा है तो उसकी हम फीस पेमेंट करते हैं, इंट्रांस फीस। तो वही होता है इंट्रांस फीस या फिर एडमिशन फीस। तो वो कितना है 55,200। सब्सक्रिप्शन क्या होता है पता है? सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो है जो हम किसी चीज को सर्विस हम यूज करते हैं और उसको अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि इसको और यूटिलाइज करें, तो क्या करती है, जैसे मेरा ही चैनल है, समझ लीजिए चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो और मैंने आपसे डिमांड कर दिया कि अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मुझे इस पर सब्सक्रिप्शन लेकर मेरी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का जो भी होता है वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो हम सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं। तो हमारे को सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 2,20,000 का। इसके बाद जनरल डोनेशन है 56,100। जनरल डोनेशन क्या होता है? जिसमें कोई नाम नहीं स्पेसिफाइड है कि वो डोनेशन किस लिए मिला है। ठीक है। तो वो है जनरल डोनेशन। फिर आता है लिजेसी डोनेशन। आपको बताया था कि डोनेशन और लिजेसी दोनों एक ही चीज है, लेकिन लिजेसी में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐप डोनेट करता है तो उसको हम कहते हैं लिजेसी, और यह भी एक तरह का डोनेशन है। तो यहाँ पर भी डोनेशन तो लिखा है लिजेसी का, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो किस पर्पज से दिया है, तो उसको भी हम जनरल डोनेशन ही मानेंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट हमारे को रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो 4100 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सरप्लस, मैंने बताया अभी कि जो सरप्लस यहाँ पर दिख रहा है आपको वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नहीं है। ठीक है। ये सरप्लस है, लिखा हुआ है साफ साफ, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। मतलब स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हम बच्चों से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पैसे, 100 रुपए 1000 रुपए जो भी है। ठीक है। और उसके बाद जो खर्चे होते हैं वो उन्हीं में से होते हैं। तो हमने क्या किया, पैसा कलेक्ट करने के बाद खर्चा किया, तो खर्चे को माइनस किया उस कलेक्शन अमाउंट में। ठीक है। तो हमारे पास पता चला कि जो अमाउंट है अभी मेरे पास एक्सपेंस कम हुए हैं, अमाउंट मेरे पास ज्यादा है, तो वो अमाउंट हमारे सरप्लस के नाम से आ जाता है। तो सरप्लस जो है वो हमारा 8200, ये क्या है, रिसिप्ट है। ठीक है। ये हमने जितना भी देखा ये सभी जो है रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस तरफ आ जाएगा, इनकम साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है बाय रेंट एंड टैक्सेस, बाय सैलरीज, मतलब रेंट पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, जनरल एक्सपेंस है। ठीक है। ये सभी चीजें जो हो गए तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, तो ये कहाँ चला आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। अब ये देखो बाय बुक्स दिया हुआ है, मतलब किताबें तो हमारा एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस ये चला आएगा आपका किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड। बाय इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट होता है, तो ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मतलब एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैश कितना है बैंक और हैंड में, वो चीजें आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। एडजस्टमेंट कह रहा है इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक ऑफ 3 लाख, कह रहा है 3 लाख। ठीक है। तो 30,000, हाँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्लब के पास, फ्रेंड्स क्लब है, इसके पास जो बुक थी वो एट द बिगिनिंग, ऑन द बिगिनिंग कितनी थी हमारे पास 3 लाख, और फर्नीचर भी हमारे पास 58,000 का था, मतलब 58,000 का। इसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, सब्सक्रिप्शन जो हमें यहाँ मिला था, ठीक है, वो वहां पे कह रहा है कि इसमें जो 2,20,000 है, इसमें से जो एरियर था, आउटस्टैंडिंग था बिल्डिंग में 1 अप्रैल 2018 को, उसकी अमाउंट 6,000 हमें मिली है। कितना, 2,20,000 में से 6,000, और 7,000 रुपए एरियर्स है, वो है इसी साल का, कब, 31 मार्च 2019 को। तो
एक आपको बता रहा है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एक बता रहा है आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो उसकी हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वह ट्रांजेक्शन सेंटर होता है जो करेंट ईयर का है। तो करेंट ईयर की अमाउंट हम इसमें पता करेंगे कि कितना होगा, उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे, इसमें मेजर कॉलम में डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में ₹18,000 was due by way of rent in the beginning as well as at the end of the year। मतलब कह रहा है कि 18,000 रुपए जो रेंट था वो बिगिनिंग में, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी बकाया है और एंड ऑफ द ईयर भी बकाया है, मतलब वो 18,000 रुपए जो है सो पे नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 है, वो है राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। तो आपको बताया था मैंने कि जो फिक्स एसेट होता है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया होता कि जो भी बुक्स है हमारा उसका 10% डेप्रिसिएशन लगा है, तो हम इसमें से 45,200 का 10% निकालते हैं और फिर हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, पर यहाँ पर सीधा आपको अमाउंट दे दिया है, तो हमें करना कुछ नहीं है। हमें क्या करना है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में बुक वैल्यू में से उस 5,000 को माइनस कर देना है, सॉरी 30,000 को, और फर्नीचर वाला जो वैल्यू है उसमें से 5,000 माइनस करना है डेप्रिसिएशन के नाम पे। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से रखते हुए, कॉन्शियस माइंड को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। तो रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट तो दिया हुआ है मुझे। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए भी हमारे को एक्सपेंस पता है और इनकम पता है, एडजस्टमेंट पता है, लेकिन जो बैलेंस शीट मैंने कहा था आपको, बैलेंस शीट जब हम बनाने बैठते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला बात मैंने कहा था कि इनकम बैलेंस शीट बनाते समय हमारे पास कैपिटल फंड होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल फंड होना चाहिए, नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कितना कंज्यूम किया, मटेरियल जो है तो कितना कंज्यूम किया है, उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होते हैं वो एसेट्स को वैल्यू कैसे करते हैं, बताया ना डेप्रिसिएशन वाला, तो वो एसेट्स को हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हो गया। तो और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे एक्रूड इनकम है ना, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग, इसकी बताया था मैंने एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर एडवांस में है तो हम उसको हम लायबिलिटी मानेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस है तो लायबिलिटी, और पेड इन एडवांस है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। ठीक है, तो एसेट साइड चला जाएगा पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा लायबिलिटी, हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। वैसे ही आउटस्टैंडिंग है हमारा सब्सक्रिप्शन, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, वैसे ही लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। अगर मैंने कुछ आउट पे करना रह गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, तो वो आपका आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब इसी में समझ में आ जाएगा कैसे करना है हम लोग को। तो प्लीज ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व देखिए, उसके बाद क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दिए हुए क्वेश्चन से हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पिछला बैक करके क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, 5 मिनट अभी फिलहाल आप कंटिन्यू रहिए। तो यहां आप देखिए कि कैसे हम रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो सॉल्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एड ऑन 31st March। ठीक है,
आपका है एक्सपेंडिचर, ये है इनकम, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक्सपेंडिचर साइड क्या आएगा और इनकम साइड क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में इनकम साइड क्या क्या आएगा, एंट्रेंस फीस। यहां देखेंगे बाय एंट्री फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस कितना है हमारे पास, एंट्रेंस फीस है आपका 55,200। 55,200। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। आपको पता है सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, देखिए टोटल रिसीव हुआ है 2,20,000। तो यहां लिखेंगे 2,20,000। ठीक है, इसके बाद हम इसमें बताया था मैंने एडजस्टमेंट, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि एरियर है एक, तो बिगनिंग का और एक एंड का। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड, इसको हम ऐड करेंगे। तो एंड का कितना है हमारे पास 7,000, कितना है 7,000। ठीक है, इसको टोटल करके हम यहाँ लिखेंगे 2,20,000, 2,27,000 और लेस कर दो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6,000। तो कितना आया 2,21,000। समझ गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन हो गया ना, अब है जनरल डोनेशन। डोनेशन मिला है बाय जनरल डोनेशन। डोनेशन कितना दिया मुझे 56,100 का, 56,100। ठीक है, इसके बाद लिख रहा है आपको बाय लिटरेसी डायरेक्ट डोनेशन। अब इसमें भी कुछ नहीं गिवन है कि किस नाम से दिया है, तो इसे भी हम यही लिखेंगे बाय लिटरेसी डोनेशन, इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना है 50,000। इसके बाद है सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, तो उसको भी हम यहां ऐड करेंगे बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, कितना है 8,200। 8,200। ये था इनकम साइड, मतलब कि रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड जो भी दिया हुआ है वो हमारा इनकम है। अब उसमें से हमें यह छांटना है, हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि उसमें कौन सा कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है और कौन सा कैपिटल नेचर का रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उसी को हम इनकम में डालेंगे। इसके बाद देखिए अगले साइड पेमेंट साइड में रखा है क्या क्या पे किया है इसने, रेंट पे किया है तो बाय रेंट एंड टैक्सेस। अब ये कितना रेंट और टैक्स पे किया है 86,800। अब यहां भी देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 18,000 रुपए एडजस्टमेंट में कह रहा है, 18,000 रुपए पिछले साल का भी बाकी है और मतलब कि बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना है 18,000। तो 86,000 में 18,000 जोड़ो कितना हो जाएगा 8 से 14, 8 से 14, 8 1 9 1,04,000। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, कितना 18,000। तो ये कितना आ जाएगा 0 0 1, 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, 86,100। तो ये आया एक्चुअल अमाउंट जो हमारे को, जो हमारे को क्या करना है, लिखना है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ठीक है, ये हमने शो कर दिया एडजस्टमेंट। इसके बाद है आपका क्या मिला है आपको सैलरी। सैलरी आपने पे किया है बाय सैलरी। सैलरी कितना पे किया है 1,09,000, 1,09,000। इसके बाद आपने पे किया है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, कितना पे किया आपने 6,200। इसके बाद गुड्स जनरल एक्सपेंस
बाई जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है? 6200 है, 12500। ये है 6200 और ये है 12500। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बुक्स दिया है। बुक्स का हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट भी तैयार कर लो साथ के साथ। यहाँ आ जाएगा एसेट, यहाँ आ जाएगा लायबिलिटीज। अमाउंट तो यहाँ आपका क्या है? बुक्स है ना, तो बुक्स देखो, चलो लिख दिया मैंने, बुक्स वहां लिख दिया। ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट होगी इसलिए मैंने छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए इसमें लिखा है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस, और ये ऑफिस एक्सपेंस जो है आपका कितना है? 45,000। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट, ये भी किस तरह आएगा? इन्वेस्टमेंट में तो कोई वो है नहीं इंटरेस्ट वगैरह, तो आप यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1,40,000 का। 1,40,000। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में साथ साथ दिया है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, तो इसको भी हम यहाँ लिख ही लेते हैं। ये लिखे ना, कितना है? 61,900 कैश एट बैंक, और कैश इन हैंड कितना है? 43,000। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ आया? अभी क्या है? बुक्स का देख लिया हमने, बुक्स लिखा। एडजस्टमेंट में ध्यान से देखिएगा, बुक्स में कह रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास बुक कितना था? 3 लाख का। तो यहां पर जब हम लिखेंगे बुक, वो कितना लिखेंगे? अमाउंट 3 लाख। लिख दिया। फिर इसके बाद अब यहां पर हमने पे किया है बुक के लिए, इसका मतलब हमने बुक परचेज किया होगा एक्स्ट्रा। तो बुक जो हमने परचेज किया है वो कितना किया है? 31,200 का। तो यहां पर हम ऐड करेंगे न्यू बुक्स 31,200। इसको ऐड करके ध्यान देखिए, तो ये हो गया 3,31,200। फिर इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि हमें माइनस करना है कितना? 3 लाख रुपए नहीं, हमें माइनस करना है इसमें से 30,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन। तो यहां पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 30,000, 30,000। ठीक है, तो 30,000 हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 3,01,200। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा क्या है? फर्नीचर हमारा एसेट है। क्या है? फर्नीचर। और ये जो आपने यहाँ पर 30,000 किया है माइनस, ये जो 30,000 है आपका कहाँ चला आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारा कैपिटल लॉस है। ठीक है, एकमात्र यही एक कैपिटल नेचर का लॉस है जिसको हम एंटर करते हैं कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम करते लिखेंगे यहाँ पर बुक कितना? 30,000। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका इसमें फर्नीचर। देखिए फर्नीचर का भी दिया हुआ है इसमें। तो फर्नीचर कह रहा है स्टार्टिंग में 58,000 का था, फिर इसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया,
फर्नीचर 58,000, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन कितने का, 5,000 का, तो इसमें आ गया 53,000। ठीक है, तो ये जो 5,000 है आपका वो कहाँ चला जाएगा, इधर फर्नीचर 5,000, तो ये कितना हो गया 35,000। ठीक है, ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तैयार हो गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें आप कुछ करना है, ये 41, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें से हमें सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, सरप्लस और डेफिसिट निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ देखिए, ये है आपका 55,200, 2,21,000, फिर है 56,100। तो यहाँ पर आप एस्टिमेट अंदाजा लगा सकते हैं सब कुछ देखने के बाद कि यहाँ पर सिर्फ 2 लाख का आ रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकम ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, सरप्लस। ठीक है, गलती मत करना, अगर ना समझ में आए तो पहले आप इसको ऐड करना टोटल, फिर इसके बाद इसमें से टोटल लेकर लेस कर देना। ठीक है, तो जब टोटल करोगे इधर तो तुम्हारा आपका आंसर आएगा 3,94,600। कितना आएगा, 3,94,600। यहाँ भी जो अमाउंट ज्यादा है जिधर का, वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, अब इन सब के टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो जब हम इसमें से टोटल कर दिए, टोटल कितना आएगा, देखिए 1 2 3 3 5 8 8 हो गया, 9 से 15, 15 से 21, 21 2 23 5 28, 28 और 5 28 5 33, 33, तो मतलब 3800 हो गया यहाँ पे, और 3 कैरी हो गया, 8 3 11 11 11 11 11 6 11 11 1 12 12 4 16 16 और 3 19 9 3 8 1 2 ना रहेगा आपका 1,08,000। ठीक है, करके देखिएगा, अरे हाँ सही है, ये हो जाएगा 2,93,800। ठीक है, तो फिर टोटल माइनस करोगे तो इसका ऐसा आएगा। तो ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जब हम बैलेंस शीट, जब सरप्लस आया है तो सरप्लस से ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में और कैपिटल फंड में ऐड होता है। अब हमारा कैपिटल फंड है नहीं तो हमें वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम तैयार करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन था यहाँ पर, स्टार्टिंग में कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड कितना था हमारे पास, स्टार्टिंग में कितना था, 1,41,000। कितना था, 1,41,300। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें हमारे पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, स्टार्टिंग में 6,000। फिर इसके बाद देखिएगा आपने बुक लिया था, बुक कितने का आया था, बुक आया है 3 लाख का, मतलब स्टार्टिंग बैलेंस जो था हमारा बुक का वो है 3 लाख। वैसे ही फर्नीचर इसमें ऐड कर दो, फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो जाएगा आपका 58,000। ठीक है, और इसके बाद लायबिलिटी साइड देखेंगे हम। लायबिलिटी साइड हमारे पास क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना, 18,000। फिर इसके बाद देखिए कैपिटल फंड निकल जाएगा। कैपिटल फंड कैसे निकलेगा, एसेट्स को टोटल करके माइनस कर देंगे 18,000 से, तो एसेट्स टोटल कितना आ रहा है आपका 5,03,000, 5,05,300, 5,05,300
5,300। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 18,000 कितना आएगा 4,87,300। ठीक है। अब ये जो कैपिटल फंड आया उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 4,87,300 4,87,300 और लेस कर देंगे आपका क्या सॉरी ऐड करेंगे इसमें सरप्लस ऐड सरप्लस कितना 1,08,000 1,08,000 फिर कितना आ जाएगा ये 5,8,8,100 ये आ गया। अब इसके बाद कुछ था यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम यहाँ लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का 18,000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव हाँ सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग था तो उसको हम यहाँ एंटर कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 7,000 तो वो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा एसेट होता है। ठीक है। इसको टोटल करेंगे हम, इसका टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम होगा दोनों तरफ का। कितना हो जाएगा 41,000 61,900 1,40,000 3,00,000 1,200 फिर 53,000 और फिर 7,000। ठीक है। तो इसका टोटल करने पर आ रहा है 6,06,100 6,06,100। ठीक है। यहाँ भी 6,06,100। तो ये था फुल फ्लैश क्वेश्चन किसका एनपीओ का, जिसमें हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। और ये सब चीजें देखने के बाद ही फॉर्मेट उसका क्या होगा, हमें बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमने क्वेश्चन को करते समय देखा था। ठीक है। बैलेंस शीट में देखा हमने कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं था तो हमें कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या करना पड़ा, ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना पड़ा, जिसमें हमने देखा कि एसेट साइड जो टोटल किया हमने लायबिलिटी से माइनस कर दिया तो आया हमारा जो बैलेंस आया वो कैपिटल फंड, उसमें हमने ऐड कर दिया क्या सरप्लस, तो वो इतना हो गया। फिर उसमें हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग क्या रह गया है एट द एंड, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया और हमें जो मिलना रह गया था आउटस्टैंडिंग वो हमने यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो ये था टोटल एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे दिए गए लिंक में से किसी भी लिंक पर जाकर हमें मैसेज कीजिए। आपका जो आंसर होगा वो आपको तुरंत मिलेगा आधे एक घंटे के या फिर अराउंड 5-6 घंटे के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है। जब भी फ्री होंगे तभी दे पाएंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस आप जैसे जैसे होता है जैसे जैसे बताया है मैंने वैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है। Thank you for your this concentration. Thank you for showing interest in my class and thank you for your respect and love. Thank you. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज फॉलो द रूल ऑफ लॉकडाउन। घर में रहिए, देश को बचाइए, खुद भी बचिए और सबको बचाइए। थैंक यू। Like, comments and share. Thanks for your support and love.